हे फ्रेंड्स, वेलकम टू एसजीटी। तो आज अपन शुरू करने जा रहे हैं एरे की लेक्चर सीरीज, यानी कि जावा की प्रोग्राम्स में कैसे एरे को हम यूज करते हैं, कैसे जावा की प्रोग्राम में एरे को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो लेकिन आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोडक्शन टू एरे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं एरे होती क्या है। तो अगर आप सी और सी प्लस प्लस की बैकग्राउंड से हो तो आपको जरूर पता होगा एरे होती क्या है, एरे को हम यूज क्यों करते हैं, एरे की प्रोग्राम्स में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। लेकिन अगर आप सी और सी प्लस प्लस की बैकग्राउंड से नहीं हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम यहाँ से आज बिगिनर पढ़ने वाले हैं, शुरू से सीखेंगे एरे होती क्या है, एरे को कैसे प्रोग्राम में, जावा की प्रोग्राम में यूज कैसे करी जाती है। तो बेसिकली बात कर लेते हैं अभी एरे की, एरे होती क्या है। तो हम ऐसे कह सकते हैं एरे इज ए डेटा स्ट्रक्चर, कि एरे एक डेटा स्ट्रक्चर है। तो अभी बात करते हैं डेटा स्ट्रक्चर क्या होती है। बेसिकली इट्स ए वे टू ऑर्गेनाइज एंड स्टोर एंड मैनिपुलेट डेटा। मतलब डेटा स्ट्रक्चर को हम यूज करके डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं, डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, डेटा को स्टोर कर सकते हैं। यानी कि हम कुछ भी ऑपरेशन हो डेटाबेस में, हम उसको ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं बाय यूजिंग डेटा स्ट्रक्चर। तो ऐसे एरे भी एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कि यूज होता है डेटा को स्टोर करने के लिए। तो सिंपल है, तो हम ऐसे कह सकते हैं एरे एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कि यूज होती है एलिमेंट्स या कुछ डेटा को स्टोर करने के लिए। तो बस ये था सिंपल से डेफिनेशन एरे के बारे में। लेकिन इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं हम एरे के अंदर किस तरह की एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं। तो इसका जो दूसरा डेफिनेशन है, हम कह सकते हैं इट इज अ कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, होमोजीनियस एलिमेंट्स का मतलब क्या हुआ। अगर हम बात करें होमोजीनियस का तो इसका मतलब है सिमिलर टाइप का एलिमेंट। यानी कि जब हम एरे में काम कर रहे होंगे तो हम सिर्फ सिमिलर टाइप का ही एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं। मान लो कि अगर मैं एक इन टाइप का एरे बनाया, मान लो कि मैंने एक इन टाइप का एरे बनाया, सिर्फ मैं इसके इंटीजर टाइप का ही एलिमेंट स्टोर कर सकता हूँ। यानी कि मैं यहाँ पर 1 2 3 4 कुछ इस तरह से जो एलिमेंट्स हो गए यहाँ पर स्टोर कर सकता हूँ। अगर मान लो मैंने यहाँ पर कैर टाइप के एरे बनाया तो सिंपल यहाँ पर मैंने कैरेक्टर टाइप के एरे को स्टोर कर सकता हूँ। यानी कि जो भी वैल्यूज होते हैं कैरेक्टर की, जैसे कि ए हो गया, बी, सी, डी, तो ये जो सारे हैं इसको हम बोलते हैं अल्फ़ाबेट, जो कि कैरेक्टर टाइप है। अगर मैं कैर टाइप के एरे बना रहा हूँ तो सिंपल मैं यहाँ पर अल्फ़ाबेट ही स्टोर कर सकता हूँ। अगर मैं स्ट्रिंग टाइप के एरे बना रहा हूँ तो इसके अंदर मैं सिर्फ स्ट्रिंग्स की वैल्यू स्टोर कर सकता हूँ। जैसे कि किसका नाम हो गया, किसी बुक्स की नाम हो गया, किसी रिवर का नाम हो गया। तो कुछ इस तरह से एरे की डेफिनेशन होती है कि हम अगर हम एरे में काम करना चाहते हैं तो सिर्फ हम एरे में सिमिलर टाइप का एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं। अगर मान लो मैंने कुछ इस तरह से करा, मैंने करा एक इन टाइप का एरे बनाया मैंने, लेकिन यहाँ पर मैंने करा 1 2 3, फिर मैंने करा x, फिर मैंने करा y, फिर मैंने करा 4। तो यहाँ पर ये एरर ही शो करेगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये एक अल्फ़ाबेट है तो यहाँ पर न्यूमेरिक है। तो इसको हम कह सकते हैं अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यू, तो जो कि एप्लीकेबल नहीं है एरे के मामले में। यानी कि जब हम एरे में काम कर रहे होंगे तो सिर्फ सिमिलर टाइप का एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं। तो अगर मैं कुछ इस तरह से एलिमेंट को स्टोर करवा रहा हूँ एरे के अंदर तो मेरे को सिंपली एरर ही शो करेगा, जो कि कंपाइल टाइम एरर, कि हम इस तरह से एलिमेंट स्टोर नहीं कर सकते एरे के अंदर। तो ये था एक सिंपल से इंट्रोडक्शन कि एरे के बारे में। तो मैं फिर से बता दूं, तो इसका डेफिनेशन ये है, एरे इज ए कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट, यानी कि सिमिलर टाइप का एलिमेंट। तो सिंपल है कि सिर्फ हम एरे के अंदर सिमिलर टाइप के एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं। तो ये तो हो गया एरे की डेफिनेशन। लेकिन अब हम बात करने जा रहे हैं कि एरे को हम यूज क्यों कर रहे हैं। हम अच्छा खासा प्रोग्राम में चीज़ों को इंप्लीमेंट कर पा रहे थे, हम अच्छा खासा प्रोग्राम चल रहा था, लेकिन हम एरे का यूज क्यों कर रहे हैं। हम एरे का यूज इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हम मल्टीपल एलिमेंट्स को एक पर्टिकुलर वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। तो एक रियल लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं ताकि हम एरे का यूज क्यों कर रहे हैं। तो सिंपल मान लो एक क्लास में 100 बच्चे हैं, ठीक है, एक क्लास में 100 बच्चे हैं। मैं चाहता हूँ ये जो 100 बच्चे हैं इनका रोल नंबर मेरे को चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कुछ इस तरह से करते हैं, मैंने कहता हूँ इंट रोल नंबर, तो इंट रोल नंबर इक्वल टू 1, ठीक है, ऐसे करा मैंने। फिर करा इंट रोल नंबर इक्वल टू 2। तो ऐसे कर करके मैं 100 बार लिखूँगा इंट रोल नंबर इक्वल टू 100, ऐसे कर करके मैं जाऊँगा, फिर लिखूँगा यहाँ पर इंट रोल नंबर इक्वल टू 100। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं इस तरह से कर रहा हूँ कि 100 बच्चों की मेरे को रोल नंबर चाहिए, लेकिन यहाँ पर मैं 100 बार चीज़ों को डिक्लेयर कर रहा हूँ, 100 बार रोल नंबर को डिक्लेयर कर रहा हूँ, जहाँ पर एक रीडेबिलिटी जो है प्रोग्राम को डाउन होता जा रहा है। हम अगर मान लो मैंने कुछ इस तरह से करा, मैंने करा इंट, ठीक है, मैंने करा इंट यार रोल नंबर मैंने कर दिया यहाँ पर, फिर मैंने यहाँ पर करा न्यू इंट। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं कर रहा हूँ इंट टाइप के एरे बना रहा हूँ जिसका नाम है रोल नंबर। सिंपल यहाँ तक। तो ये जो न्यू कीवर्ड है इसकी मदद से एरे की ऑब्जेक्ट क्रिएट होती है। हालांकि जो जावा की प्रोग्राम से, यानी कि जो जावा है, जावा में एरे को एज ऑब्जेक्ट ट्रीट करी जाती है। तो सिंपल है, यहाँ पर जो न्यू है ये है न्यू कीवर्ड जिसकी मदद से हम एरे के ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पर क्रिएट होने के बाद यहाँ पर मैंने करा इंट, तो यहाँ पर मैंने करा 100। तो इसका मतलब ये है कि जो भी मैं यहाँ पर कर रहा था कि यहाँ पर मैंने बार बार रोल नंबर को डिफाइन करने के लिए, तो सिंपल मैं क्या कर रहा हूँ,
1 2 3 4 5 6 कर करके मैं यहाँ पर 100 तक चीज़ों को डिक्लेयर कर रहा हूँ, 100 तक चीज़ों को इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, जो कि कोड की रीडेबिलिटी जो है डाउन होता जा रहा है। लेकिन यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने एक पर्टिकुलर साइज का एक एरे क्रिएट करा है जिसका साइज है 100। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रोल नंबर 1 आया तो यहाँ पर स्टोर हो गया, फिर रोल नंबर 2 स्टोर हो गया, फिर रोल नंबर 3 स्टोर हो गया, फिर रोल नंबर 4 स्टोर हो गया। ऐसे करके रोल नंबर 100 तक यहाँ पर हम स्टोर करा सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पर आप बात बताओ, देखने में ये आसान लग रहा है या ये आसान लग रहा है? अगर आपको मान लो कि यहाँ पर 100 स्टूडेंट है फिर भी आप कर सकते हो। अगर मान लो यहाँ पर 10,000 एम्प्लॉई हैं तो आप कैसे करोगे? 10,000 बार थोड़ी लिखोगे एम्प्लॉय आईडी, हम ऐसे नहीं कर सकते। हम सिंपल एरे में इसको इंप्लीमेंट करते हैं। यहाँ पर 100 बच्चों की रोल नंबर को शो करवाने के लिए मैं यहाँ पर क्या कर रही थी, इंट रोल नंबर इक्वल टू 1, इंट रोल नंबर इक्वल टू 2, इंट रोल नंबर इक्वल टू 3, ऐसे करके यहाँ पर जा रहा था मैं। यहाँ पर कितनी लेंथ हो जाता कोड का, तो यहाँ पर जो कोड की रीडेबिलिटी है वो डाउन हो रहा था। लेकिन यहाँ पर तो यहाँ पर मैंने क्या करा, यहाँ पर मैंने पर्टिकुलर साइज का एरे बनाया जिसका साइज है 100। तो यहाँ पर 100 एलिमेंट को मैं स्टोर करा सकता हूँ आराम से, यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो हम आगे पढ़ने वाले हैं एरे में कैसे एलिमेंट को स्टोर करी जाती है और डिस्प्ले कैसे करी जाती है। फिलहाल जान लीजिए हम एरे को इसलिए यूज करें ताकि कोड की जो रीडेबिलिटी हो वो इम्प्रूव होता रहे। तो आगे देख लेते हैं एरे के बारे में। तो बेसिकली जो एरे हैं इसमें जो चीज़ें होती हैं, जो भी एलिमेंट्स होती हैं, जो भी डेटा होती हैं, ये इंडेक्स वाइज स्टोर करी जाती है। मान लो कि एक एरे है, वहाँ पर मैंने स्टोर करा 1 को, तो इसका इंडेक्स हो गया 0। फिर मैंने स्टोर करा 2 को, इसका इंडेक्स हो गया 1। तो हम ऐसे कह सकते हैं एरे में जो भी वैल्यूज है, जो भी डेटा, जो भी एलिमेंट स्टोर करी जाती है वो इंडेक्स वाइज स्टोर होती है। तो यहाँ पर मैंने करा 1 जिसका इंडेक्स है 0, यहाँ पर मैंने करा 2 जिसका इंडेक्स है 1। अगर मान लो मैंने करा 3 फिर इसका इंडेक्स हो गया 2। तो मतलब एरे की जो इंडेक्स है ये स्टार्ट्स फ्रॉम 0 होती है। मतलब जो भी एरे का इंडेक्स होती है ये 0 से स्टार्ट्स होती है। हम ऐसे कह सकते हैं द इंडेक्स ऑफ एरे स्टार्ट्स फ्रॉम 0। जो भी एरे होती है उसकी इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, यानी कि जो भी एलिमेंट हम स्टोर करेंगे एरे के अंदर वो हमेशा 0 से ही शुरुआत होगी। मैं आपको दिखा दूँ एरे दिखती कैसी है। तो इस डायग्राम में आप देख पा रहे हो कि एरे है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट स्टोर करिए जो कि 40, 55, 63, 17, 22, 68, 89 और 97, 89। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पर एक एरे बनाया मैंने, इसके अंदर कुछ वैल्यू को हम स्टोर कर रहे हैं, जो कि ये सारे वैल्यूज यहाँ पर स्टोर हो रखी है। उनकी इंडेक्स यहाँ पर नीचे हो रखी है जो कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो भी एरे की इंडेक्स है तो यहाँ पर 0 से ही शुरू होती है। यानी कि हमेशा जो भी हम एरे में काम कर रहे होंगे उसका जो इंडेक्स होगा वो हमेशा 0 से ही शुरू होगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो 40 है उसका इंडेक्स क्या है, उसका इंडेक्स है 0, 55 का है 1, 63 का है 2, 17 का है 3। तो यहाँ पर एरे की लेंथ क्या है, एरे की लेंथ है 9। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो जो भी एरे की लेंथ है, एरे की लेंथ है 9, यानी कि इसमें 9 एलिमेंट स्टोर करी गई है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो 9 एलिमेंट है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो सिंपल 9 एलिमेंट यहाँ पर स्टोर करिए, तो इसीलिए एरे की लेंथ जो है वो 9 है। इसका जो फर्स्ट इंडेक्स क्या है, फर्स्ट इंडेक्स है 0, जो लास्ट इंडेक्स है वो 8। तो सिंपल एरे कुछ इस तरह से दिखता है। तो हम आगे देखने वाले हैं कि एलिमेंट्स को एरे में कैसे स्टोर करी जाती है और एरे की जो लेंथ होती है उसको कैसे कंसोल में शो करवा सकते हैं। इसके लिए एक फंक्शन होती है लेंथ फंक्शन, जिसकी मदद से हम एरे की लेंथ को जान सकते हैं। तो ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन एरे के बारे में कि एरे दिखती कैसी है। तो अब बात कर लेते हैं एरे को यूज करने का फायदा क्या है, यानी कि एडवांटेजेस ऑफ एरे। सिंपल है कि एरे को यूज करने का फायदा क्या है। तो जो एरे का पहला फायदा है वो है वी कैन स्टोर मल्टीपल एलिमेंट्स इन ए सिंगल वेरिएबल। तो ये है पहला एडवांटेजेस एरे का, जो कि हम एक ही वेरिएबल में मल्टीपल एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा था, यहाँ पर मैंने एक एरे क्रिएट करा जिसका नाम है रोल नंबर, यानी कि रोल नंबर जो है वेरिएबल का नाम है। तो रोल नंबर नाम की वेरिएबल में, जो कि एरे है, रोल नंबर नाम की वेरिएबल में हम 100 एलिमेंट को स्टोर करा सकते हैं। यानी कि हम एक पर्टिकुलर वेरिएबल में मल्टीपल एलिमेंट को स्टोर करा सकते हैं। तो हम कह सकते हैं ये है पहला फायदा एरे को यूज करने का। तो दूसरा फायदा है ये है, तो अगर हम मल्टीपल एलिमेंट को एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर करें तो जाहिर सी बात है कि जो रीडेबिलिटी है कोड का वो इंप्रूव होता जाएगा। तो हम कह सकते हैं द रीडेबिलिटी ऑफ ए प्रोग्राम कैन बी इम्प्रूव्ड। तो ये था दूसरा एडवांटेजेस, जो कि द रीडेबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम कैन बी इम्प्रूव्ड। अगर हम सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल एलिमेंट को स्टोर कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि जो भी रीडेबिलिटी होगा प्रोग्राम का वो अपने आप इंप्रूव होता जाएगा। जो भी यूजर होगा इसको कोड को देखेगा उसको सही से समझ आ जाएगा कि भाई प्रोग्राम सही बनी है। अगर हम ऐसे करेंगे इंट रोल नंबर इक्वल टू 1, इंट रोल नंबर इक्वल टू 2, इंट रोल नंबर इक्वल टू 3, अगर हम 100 बार ऐसे लिखता जाएंगे तो रीडेबिलिटी जो है प्रोग्राम को डिक्रीज होता जाएगा, यानी कि घटता जाएगा। तो ये दूसरा एडवांटेजेस है एरे का। तो यहाँ पर हम बात करेंगे डिसएडवांटेजेस का। तो अभी हम देखते हैं एरे की डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। जो पहला डिसएडवांटेजेस है वो है फिक्स्ड साइज। तो मान लो मेरे को कुछ ऐसी ज़रूरत पड़ गई कि मेरे को 10 एलिमेंट को एक पर्टिकुलर एरिया में स्टोर करवाना है। तो सिंपल मैंने एक एरे क्रिएट करा जिसका साइज मैंने रखा 10, क्योंकि मेरे को 10 एलिमेंट को स्टोर करवाना था।
तो यहाँ तक सिंपल है। लेकिन बाद में मेरे को कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट आ गई कि मेरे को 12 एलिमेंट को स्टोर करवाना है। यहाँ पर जो एरे की साइज है वो है 10, लेकिन जो एलिमेंट स्टोर करवा रहा हूँ जो है 12। यहाँ पर मैं क्या चाहूँगा, जो एरे की साइज है वो एक्सटेंड हो जाए, लेकिन हम ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि एरे की जो भी साइज है फिक्स्ड है। अगर मैं 10 साइज का एरे यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ तो मैं इसको एक्सटेंड या इंक्रीज नहीं कर सकता। अगर मान लो यहाँ पर मैंने जो साइज एरे का 10 है लेकिन एलिमेंट में स्टोर करवाए 7, तो मैं चाहता हूँ जो एरे की साइज है वो डिक्रीज हो जाए, यानी कि 10 था 7 हो जाए, लेकिन मैं ऐसे भी नहीं कर सकता। मतलब मैं एरे की साइज जो फिक्स है हमेशा के लिए, चाहे एलिमेंट बढ़े या कम हो, एरे को कोई इसका मतलब नहीं है। हम एरे को जो भी एरे का साइज है हम इसको डिक्रीज या इंक्रीज नहीं कर सकते, जो भी एरे का साइज जो हमेशा फिक्स्ड है। तो जो दूसरा डिसएडवांटेज है एरे का वो है कि हम यहाँ पर सिर्फ सिमिलर टाइप के एलिमेंट ही स्टोर कर सकते हैं। अगर मान लो मेरे को कुछ ज़रूरत पड़ेगी कि मैं यहाँ पर चाहता हूँ अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए, अल्फ़ा न्यूमेरिक, यानी कि मैं चाहता हूँ जो भी अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यू होगा मेरा, मान लो कि मैंने यहाँ पर चाहता हूँ मैं कुछ इस तरह से करता हूँ, मैं करूँ 1 फिर 7 फिर 6, तो मैं चाहता हूँ मेरी जो एरे है उसमें 176 AB ये जो वैल्यूज हैं ये स्टोर हो जाए, लेकिन मैं कर ही नहीं सकता क्योंकि एरे में हम सिर्फ सिमिलर टाइप के एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिमिलर टाइप के एलिमेंट नहीं है, ये दोनों, ये जो तीनों है इन टाइप का है, लेकिन ये जो दो है ये दो है कैरेट टाइप का। हम यहाँ पर सिर्फ ही कंपाइल टाइम एरर ही पाएंगे, लेकिन हम स्टोर नहीं कर सकते। तो ये था दूसरा डिसएडवांटेजेस एरे का कि हम सिर्फ एरे में सिमिलर टाइप के एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं, मतलब होमोजीनियस एलिमेंट को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर हेट्रोजीनियस एलिमेंट को स्टोर नहीं कर सकते। तो अगर आप चाहते हो जो कमियां हैं एरे की कमी हो जाए तो सिंपल हम कलेक्शन को यूज करते हैं। तो हम इसको सीखने वाले हैं कलेक्शन को आगे, लेकिन हम अभी एरे में काम करेंगे कि एरे होती है, एरे को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो ये था छोटा सा इंट्रोडक्शन एरे के बारे में कि हम एरे को जावा के प्रोग्राम से क्यों यूज करते हैं, एरे की फायदा क्या है, एरे की नुकसान क्या है। तो हम आगे के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं एरे के टाइप्स क्या है, एरे को इनिशियलाइज कैसे करते हैं, एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं, और एरे की कुछ लूपहोल्स के बारे में बात करेंगे, और एरे को जावा की प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करके भी देखेंगे कि एरे को जावा के प्रोग्राम में कैसे हम इंप्लीमेंट करते हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा अभी तक तो प्लीज़ कर लीजिएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम चीज़ें अपडेट होकर मिलता रहे। तो ये था एरे का इंट्रोडक्शन। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।